हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी वैष्णव एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स की अध्याय दूसरे की ओटी स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सही विकल्प चुनिए। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों, संधारित्रों की प्लेट के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बनने से उसकी धारिता क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। दोस्तों, उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ती है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, समान क्या होगा? आवेश। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। क्या समान होगा दोस्तों? केवल विभव, केवल विभव समान होगा। दोस्तों, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, दो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा क्या? केवल विभव। सातवां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा 4:1। आठवां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर 4πε0 R। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, खालिस्तान। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है खालिस्तान, एक फैराड बराबर 1 कूलॉम। दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर भी इसी में दे रखा है दोस्तों, जिसमें मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूं, जिसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला आपको जो आईएमपी लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 8, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3। ये तो दोस्तों क्या है? आपके खालिस्तान, आईएमपी खालिस्तान है दोस्तों। इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। में से 13 खालिस्तान दिए गए हैं, इनको पूरे को अच्छी से पढ़ लेना। लेकिन अगर इतना आपसे याद नहीं हो पा रहा है तो ये 6 आपको याद करना ही है, जो आपको 2022-23 में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। सही जोड़ी और एक शब्द वाक्य में उत्तर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका। अब देखेंगे आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईएमपी है इसके, ये आपके लिए पहला आईएमपी है, चौथा आईएमपी है, 7वां आईएमपी है, 8वां भी आईएमपी है, जिनको आप अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो पढ़ना पूरे ही हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पृथ्वी का विभव कितना होता है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 वोल्ट। खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? खोखले चालक गोले के अंदर, ये आपको पता ही है दोस्तों, 0। तीव्रता क्या होगी इसकी? 0। विद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है? नरक की स्थिति में। ये आपको पता ही होगा दोस्तों। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है? 0। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या नियत रहता है? आवेश। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि नियत होती है? विभवांतर। ये आपको पता ही है दोस्तों। 7वां दे रखा है आपको, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। 8वां दे रखा है दोस्तों आपको, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका एसआई मात्रक जूल अपॉन कूलॉम है। यह अदिश राशि है या सदिश राशि है? दोस्तों, इसमें आपको उत्तर यही लिखना है, विद्युत विभव यह एक अदिश राशि है। ये आपको पता ही है दोस्तों, विद्युत विभव एक क्या है? अदिश राशि है। प्रश्न क्रमांक 9, एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। यह आपको देख लेना है। फैराडे को परिभाषित कीजिए। फैराडे को परिभाषित करने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों आप? किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर
उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता क्या कहलाती है दोस्तों? 1 फैराड कहलाती है। 11वां देखना है दोस्तों, विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश जाने पर विद्युत विभव घटता है अथवा बढ़ता है। आपको बता दें दोस्तों, विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश जाने पर विद्युत विभव क्या होता है? घट जाता है। क्या है दोस्तों? अनुदिश जाने पर इसका विद्युत विभव क्या होगा? घट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी दिशा में आ रहा है तो वो क्या अपने पास आएगा तो वो क्या है? बढ़ता है क्या, और दूर जाएगा तो घट जाता है दोस्तों। अब देखेंगे आपको 12वां क्वेश्चन, एक स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र अशून्य हो परंतु विभव शून्य हो। किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता परंतु विभव शून्य होता है। क्या है दोस्तों? किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। कौन सी स्थिति पे विद्युत द्विध्रुव शून्य नहीं होता है? निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है परंतु विभव शून्य होता है। क्या इलेक्ट्रॉन अधिक अथवा कम विभव क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करते हैं? क्यों? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने के कारण अधिक विभव क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करते हैं। किन्हीं दो समांतर पृष्ठों पर विभव समान है, इनके मध्य की दूरी r है। यदि किसी q आवेश को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जाएं तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? चूँकि दोनों पृष्ठों का विभव समान है अतः किया गया कार्य शून्य होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार IMP क्वेश्चन की वीडियो लाता रहूँगा और जो भी MP बोर्ड से रिलेटेड न्यू अपडेट आती है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।